मॉर्निंग। थायराइड ग्रंथि पे हमने कल चर्चा करी थी। कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से हार्मोन निकालती है और किस तरीके से कार्य करती है, वो हमने कल बात करी। आज जो है हम इसी पे एक नया टॉपिक जो है डिजीज रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो बीमारियां हैं उन बीमारियों पे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। थायराइड ग्रंथि के ज़्यादा एक्टिव होने से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं और कम एक्टिव होने से भी कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम। थायराइड हार्मोन्स के कम सिक्रेशन के कारण चार प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। पहले हम उन पे बात करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी कि हाइपो का मतलब होता है कम। जब जो है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। उसमें जो पहली समस्या है वो है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक बीमारी का नाम है। इसको हिंदी में जो है जड़वामनता भी कहते हैं। ये बेसिकली जो है बच्चों में देखने को मिलता है। चाइल्ड में ये क्रिटिनिज्म नाम की एक बीमारी हो जाती है। इसका जो कारण है वो क्या है, लो सिक्रेशन ऑफ थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब बच्चा जो है मदर के पेट में होता है उस समय अगर मदर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए, अगर जब बच्चा माँ के पेट में है उस समय अगर माँ में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके कारण जो है, जो बच्चा जब वो जन्म लेता है तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। उनमें जो सबसे बड़ी जो कमी है वो होती है कि बच्चा जो है, चाइल्ड विल बी मेंटली रिटार्डेड। वो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा क्या होगा, मेंटली रिटार्डेड होगा, यानी कि उसका आईक्यू लेवल कम होगा, उसका मानसिक स्तर जो है डेवलप नहीं हो पाएगा समय के साथ। आपने ऐसे कई बच्चे देखे होंगे जो उम्र से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनमें जो है जो मानसिक क्षमता है वो नहीं बढ़ पाती है। तो उसका कारण यही है कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उस समय जो है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन की कमी रहती है मदर में। उसके कारण बच्चे में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो मेंटली रिटार्ड चाइल्ड जो है होता है। तो सबसे बड़ी समस्या है क्रिटिनिज्म, जड़वामनता इसको कहते हैं। इसमें आप समझ चुके होंगे कि मदर में अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे थायरोक्सिन की कमी है तो बच्चा क्या होता है, मेंटली रिटार्डेड पैदा हो जाता है। दूसरी जो बीमारी है ग्वाइटर, घेंगा, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। घेंगा, इसमें होता क्या है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है शरीर में तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो थायराइड ग्रंथि है ये क्या करती है, अपने साइज को बढ़ा देती है। और इसके साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाता है कि जो गले वाला जो एरिया है ये एरिया क्या हो जाता है, फूल जाता है, इसमें जो है पानी भर जाता है। तो ये थायरोक्सिन की कमी होती क्यों है, क्योंकि आयोडीन की कमी से, आयोडीन एक मिनरल है, इस आयोडीन की कमी अगर हम बाई फूड इसको सही से इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो उसके कारण थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाता है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड क्या करता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके थायरोक्सिन T3 और T4 हार्मोन बनाता है। तो आयोडीन आयोडीन मिल नहीं पाता, थायरोक्सिन बन नहीं पाता, जिसके कारण क्या करता है, थायराइड ग्रंथि अपने साइज को बढ़ा देती है। और साइज को बढ़ाने के कारण क्या होता है, गले में जो है एक सूजन सी दिखने लगती है और कुछ समय बाद जो है इसमें ज़्यादा समस्याएं होने लगती हैं। तीसरी जो बीमारी है वो है मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा, तो मिक्सेडेमा जो है ये बीमारी जो है फीमेल में ज़्यादातर देखी जाती है, जो महिलाएं उनमें देखी जाती है। इस बीमारी में होता क्या है कि जो महिला जिसमें थायराइड की कमी हो गई है वो उस महिला का एक तो वेट गेन सबसे पहले होने लगता है, उसकी मोटाई और वेट बढ़ने लगता है। साथ में उसकी जो स्किन है, स्किन पूरी तरीके से ड्राई होने लगती है और रूखी सूखी त्वचा उसकी देखने को मिलती है। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है फीमेल में, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है पूरी तरीके से। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाने से आप समझ सकते हैं कि उसमें ओव्यूम जो अंडा है, अंडा बनने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। और अंडा नहीं बनने से जो है उसको बांझपन की एक बीमारी बोलते हैं, स्टेरिलिटी उसको बोला जाता है। तो वो स्त्रियां जो है धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं, वो भविष्य में कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर पाती है। और एक जो चौथी प्रकार की समस्या है, लो थायराइड सिक्रीशन के कारण जो अगली जो बीमारी वो है हाशीमोटो डिजीज। हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है, ये क्या करती है, जो हमने कल पढ़ा था कि थायराइड ग्रंथि के अंदर कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल कोशिकाएं कहते हैं। वो फॉलिकल कोशिकाएं क्या करती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं। जब फॉलिकल कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है,
वो जब थायराइड जो फॉलिकल कोशिकाएं जब डैमेज हो जाती हैं तो उसके कारण ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है कि आप जो भी मेडिसिन लोगे, अगर आपको कहीं पेन हो रहा, आप जो मेडिसिन लोगे तो वो उस मेडिसिन का क्या बना देगा, पॉइजन के रूप में जो है उसको उत्पन्न कर देगा। और खुद बाद बाद में जो है ये थायराइड ग्रंथि क्या करती है, खुद को डैमेज करने लग जाती है, इसलिए इसको जो है सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है कि सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड जो है किस बीमारी से संबंधित है, तो वो जो हाशिमोटो नामक बीमारी है उसमें होता है। इसमें होता क्या है, जो फॉलिकल सेल्स हैं, फॉलिकल सेल्स जो कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कोशिकाएं क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण जो है आप जो भी जो मेडिसिन आप इनटेक करोगे उसको वो पॉइजन की फॉर्म में बदल देता है और धीरे धीरे ऐसे मरीज की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये 4 बीमारियां हमने पढ़ी जो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण है। उनमें पहली जो है वो है क्रिटेनिज्म, दूसरी वाली है गोइटर, तीसरी है मेक्सोडेमा और चौथा है हाशिमोटो डिजीज। ये 4 बीमारियों पे हम बात कर चुके हैं। इसके बाद जो है एक और समस्या है, ये तो जब थायरोक्सिन हार्मोन की सिक्रेशन कम होता है तब होता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी है ग्रेव्स डिजीज जिसको कहा जाता है, ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन से होता है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का ज़्यादा स्राव होने के कारण जो है ये ग्रेव्स डिजीज़ हो जाती है। ग्रेव्स डिजीज़ में होता क्या है, सबसे पहले इसका जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर जो है हमेशा बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जो आई बॉल्स हैं वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेंगे, उसकी जो पेशेंट होगा उसकी आईज की जो बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती हैं, और इसका जो है धीरे धीरे क्या कर वेट गेन उसमें होने लगता है इस तरह के एक मरीज में, तो इसको बोला जाता है ग्रेव्स डिजीज़। तो दोनों तरह की समस्याएं अगर थायराइड ग्लैंड अपना काम सही से नहीं कर पाती और हाइपोसिक्रेशन अगर होता है तो हाइपोसिक्रेशन के कारण क्या होता है, ये 4 प्रकार की समस्याएं होती हैं, और अगर हाइपर सिक्रेशन होता है तो उसमें ग्रेव्स डिजीज नाम की एक बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जो है हमें थायरोक्सिन का जो है जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिक्रेशन भी हानिकारक है और बहुत कम सिक्रेशन भी हानिकारक है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की योगिक एक्सरसाइजेज हैं। मैंने कल भी बताया था कि वो सारी एक्सरसाइज जो आपके नेक पोर्शन को जो है इफेक्ट करती हैं, जिनमें जो है एक तो नेक रोटेशन मैंने बताया था, अप डाउन लेफ्ट राइट और पूरा रोटेट करना दोनों साइड से, एक तो नेक की एक्सरसाइज है जो ओल्ड एजर हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दूसरा जो है इसमें भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, उज्जय प्राणायाम हो गया। इसके अलावा अनुलोम विलोम भी जो है इसमें लाभदायक होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होगा कि जब भी आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपका जो फोर हेड है, यानी कि जहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, वो जगह जो है प्रभावित होती है। और आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला एक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड जिसको हम कहते हैं वो एक हार्मोन निकालती है और वो थायराइड को स्टिमुलेट करती है। तो प्राणायाम में जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम भी जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसके लिए होगा। और जो छोटी एज के हैं वो लोग तो सारे कोई सा भी आसन कर सकते हैं, उसमें हलासन आ गया, सर्वांगासन आ गया, मत्स्य आसन आ गया, और इसके अलावा अन्य जो भी आसन है जिनमें हमारा नेक में जो है नेक वाले पोर्शन पे की एक्सरसाइज होती है, वो सारे आसन जो है थायराइड ग्रंथि के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर हम इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो थायराइड ग्रंथि जहाँ पर स्थित है वहीं पर विशुद्धि चक्र की परिकल्पना भी बताई गई है। योगिक साइंस में बताया गया है कि हमारे जो गला वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर विशुद्धि चक्र विद्यमान है, और विशुद्धि चक्र जो से आपको नाम से ही समझ में आता है जो कि पूरे शरीर का शुद्धिकरण करता है उसको कहा जाता है विशुद्धि चक्र। और सेम हमने यहाँ पर भी देखा कि थायराइड ग्रंथि का भी काम पूरे शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शन को इंक्रेज करना है, यानी कि ये भी शरीर का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। तो विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाने से, विशुद्धि चक्र में ध्यान लगाने से और लगातार विशुद्धि करने के को सही करने के लिए जो आसन और जो प्राणायाम और जो मुद्राएं आप कर सकते हैं वो थायराइड जैसी बीमारियों से निजात दिलाने में सहायक होगी। इसके बाद पैराथायराइड एक छोटी सी ग्लैंड है, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल के द्वारा भी जो है इन आसनास को हम किस समय दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।